हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात कर लेते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा निफ्टी से, निफ्टी के फ्राइडे के सेशन से। तो निफ्टी में कहने की 17,620 640 रुपए के लेवल से ओपनिंग होती है और एक जो डिप लगती है वो एक्जैक्टली अपने 20 डेमा के आसपास ही लगती है, जो कि 17,700 475 रुपए के लेवल से रहते हैं एग्जैक्ट। बट कहने की एंड ऑफ द मार्केट 17,500 के लेवल रिगेन होता है और 17,540 रुपए के आसपास क्लोजिंग देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो है नैरो रेंज, यानी कि जो पहले जो दायरा बन के आ रहा था वो 17,800 रुपए से लेकर के 17,500 रुपए का था। वो धीरे धीरे नैरो हुआ 17,700 और अब कहीं ना कहीं जो दायरा बन के आ रहा है वो अब बन के आ रहा है 17,600 से लेकर के 17,500। और राइट, सो कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे बाजार का रेंज नैरो हो रही है। तो उस बेसिस पे कहने के आने वाले हफ्ते में बाजार में एक बड़ा मूवमेंट आइदर साइड देखने को मिल सकता है। शुरुआत पहले अगर मैं करूं मंडे के सेशन से, तो मंडे के सेशन में कहीं ना कहीं 17,620 से लेकर के 17,500 रुपए की रेंज में ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें 17,620 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 17,640। हाँ, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस अगर निकल जाए तो निफ्टी में एक अच्छी बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर 17,640 रुपए का लेवल निकल जाए तो आप लॉन्ग करिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 17,700 रुपए का लेवल, जो कि एक्जैक्टली मेरा हाई था 1 सितंबर का। और सेकंड टारगेट जो रहेगा 17,780 या मैं बोलूं 17,800, वो मेरा जो हाई था एग्जैक्टली 30 अगस्त का, वो लेवल रह सकता है। इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग ऑल्सो, या गैप पेंडिंग रह गया था तो कहीं ना कहीं वो गैप फिल होता दिख सकता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा मंदी तभी करना जब 17,500 का लेवल, जो कि एक अच्छी पुटराइटर का एरिया है, और कहीं ना कहीं 17,480 475, जो कि एग्जैक्टली 20 डेमा होल्ड करता है, ये लेवल टूट जाए तब मंदी करके चलना। ये गिरावट मुझे जो लेके जाएगी वो 17,400 17,300 रुपए की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, ये गैप पेंडिंग अभी भी बचा हुआ है, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। फॉर रेफरेंस, मैंने यहाँ पे 30 अगस्त के लोज, 1 सितंबर के लोज और 2 सितंबर के लोज पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रखी है। इस ट्रेंड लाइन भी अगर टूट जाती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मिसलिप हो जाते हैं और अपने 20 डेमा को तोड़ देते हैं, तो भी कहीं ना कहीं मंदी की जा सकती है। राइट, तो जो भी अभी घूम फिर के आ रहा है वो 20 डेमा ही आ रहा है, बार बार बाजार 20 डेमा पे ही सपोर्ट ले रहा है। और मेरा भी यही मानना है, जब तक हम 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक हम ढंग से बिकवाली भी नहीं कर सकते हैं। राइट, बट मैं यही कहूंगा कि स्टे न्यूट्रल इन द रेंज ऑफ 17,600 17,500, इस रेंज के अंदर आप न्यूट्रल ही रहिए। बाकी 640 या 445 का जोन अगर टूट जाए इधर साइड, तो एक बड़ा मोमेंटम आपके हाथ लगता हुआ दिख सकता है। बाकी कहीं ना कहीं कंडीशन सीवियर हुई तो हम कहीं ना कहीं एग्जैक्टली जो हमारे लोज थे 29 अगस्त के 17,165, वो भी लेवल्स हम देखते हुए दिखेंगे। यानी कि लोअर साइड में जगह बहुत ज्यादा है, हाई लेवल से कॉल रेटिंग बढ़ रही है। कहां पे, मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा ऑप्शन चेन में। शुरुआत करते हैं, आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी जो दायरा बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब 39,575 से लेकर के 39,200 का बन के आ रहा है, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा 39,575 का, सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा 39,665, जो कि एग्जैक्टली 1 सितंबर के हाईज हैं। तो मोटा मोटी मैं ये कहूंगा 39,665 का लेवल निकल जाए तो तेजी करिए। कहां तक, 40,000, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है हाई लेवल्स पे। बाकी अगर मैं बात करूं सपोर्ट जोन की, तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 39,200 का लेवल। ये अगर लेवल टूट जाए तो उसके बाद जो सेकंड बेस जो बन के आता है वो 39,000 का लेवल बन के आता है, जो कि एक पुट राइटर का भी एरिया है। और ये एग्जैक्टली हमारे 1 सितंबर के स्विंग लोज भी हैं। बात करूं वहीं पे ट्रेंड डेमा की, तो ट्रेंड डेमा भी 39,000 के लेवल से प्लेस्ड है। तो अगर आपका 39,000 का लेवल टूट जाता है, ये पुट राइटर का लेवल टूट जाता है, तो ये कमजोरी मुझे 500 रुपए नीचे लेके जा सकती है, मतलब 500 पॉइंट्स नीचे लेके जा सकती है, जहां पे एग्जैक्टली हमारा 20 डेमा प्लेस्ड है। ऑलराइट, टेक्निकली ये एग्जैक्टली 38,500 रुपए के आसपास ही है, 38,500 38,600 रुपए के आसपास। और कहीं ना कहीं आप बिकवाली अगर आपको करनी है, मंदी करनी है, तो 39,000 के नीचे ही करिए। पहला टारगेट 38,800, सेकंड टारगेट 38,500 का रहेगा। और कहीं ना कहीं 38,500 का लेवल भी अगर टूट जाता है, जो कि 39,000 के बाद अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो उसके बाद गिरावट जो मुझे लेके जाएगी वो एग्जैक्टली गैप फिलिंग के सेंस में, जो कि हमने 30 अगस्त में पेंडिंग रखी थी, वो फिल होता हुआ दिखेगा। और 38,500 के बाद जो टारगेट बनेंगे वो 38,200 और 38,000 के बनते हुए दिखेंगे। तो ये बात हो गई आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी का जो, अगर मैं हाई लेवल जैसे मैं बताया कि कॉल रेटिंग बढ़ रही है, अब देखो 17,800 17,700 17,600 सब में 45 लाख के ऊपर ही कॉल राइटिंग है। जितनी एग्रेसिव मुझे कॉल साइड पे कॉल राइटिंग देखने में मिली है, उतनी मुझे पुट राइटर्स में एक्टिव उतने देखने को नहीं मिल रहे हैं।
45 लाख का वाई मुझे कहीं ना कहीं 17,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहा है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, पहले बात कर लेते हैं हम कल के दायरे की, सो मंडे के दायरे की। तो 17,600 जो कि 46 लाख 38,000 का वाई होल्ड कर रहा है, यही मेरे लिए कॉलेटर का एरिया रहेगा, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वही बात करूं डाउन साइड की, तो 17,500 का लेवल मेरे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जहां पे लगभग 40 लाख का वाई है, 39,30,000 का वाई है। बाकी इसके बाद जहां पोट्राइटर एक्टिव दिख रहे हैं वो 17,300 का लेवल है, जो कि टेक्निकली एक तरह से निफ्टी का गैप है। अगर मैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में लेके चलूं तो यहाँ पे 17,400-300 रुपए की रेंज में आपको गैप देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पोट्राइटर 17,500 के बाद 17,300 पे ही एक्टिव दिख रहा है। तो आप इतना समझ जाओ 20 डे में गया तो 17,300 का लेवल कहीं ना कहीं पॉसिबल है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं मैं 17,000 के लेवल्स पे आपको लेके चलूंगा। तो 17,000 के लेवल्स पे आप देखो उतनी कॉपरेट राइटिंग देखने को मिलेगी जितनी कॉल राइटिंग मुझे इस समय 17,600 700 800 पे देखने को मिल रही है। आप देखो 17,000 के लेवल्स पे सबसे एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है 45,80,000 का वाई। तो एक फ्रेश पुट राइटर 17,000 के लेवल्स पे फ्राइडे के सेशन में ऐड होते हुए दिखे हैं। तो आप इतना समझ जाओ कि हमारा 20 डेमा गया तो बिकवाली देखने को मिलेगी। मैं पिछले एक हफ्ते से ये बात कर रहा हूं क्योंकि बाजार 20 डेमा पे ही सपोर्ट ले रहा है और ये अगर गया तभी हमें एग्रेसिवली बियरिश होना है। अदरवाइज 17,700 17,650 के लेवल गए तो बाजार में एक बुलिशनेस वापस लौटती हुई दिखेगी। यू कैन एक्सपेक्ट 17,800 एंड 18,000 इन अपकमिंग डेज ऑल्सो। या बाकी दायरे में एक तरह से न्यूट्रल ही रही है। बाकी अगर बात करूं बैंक निफ्टी की तो 39,500 के लेवल में इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जहां पे 20,40,000 का वाई देखने को मिल रहा है, जो कि कॉलेटर का एरिया है। यही मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। इसके बाद जहां कॉलेटर दिख रहे हैं वो 40,000 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, बट कम है। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे लोअर साइड पे कहीं की कॉलेटर अपनी जगह बना रहा है, मतलब डाउन साइड की तरफ डायरेक्शन खुल सकती है। लेट्स सी। बाकी 40,00,000 के लेवल्स पे 17,06,000 का वाई देखने को मिल रहा है कॉल साइड पे। वही डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 39,000 का ही लेवल है, जो कि इस समय होल्ड हो रहा है बैंक निफ्टी में। 12,65 लाख का यहाँ पे पुटराइटर बना के बैठे हैं। और इसके बाद अगर मैं पुटराइटर देखूं तो कहां पे एक्टिव दिखते हैं, इसके बाद जो पुटराइटर्स मुझे एक्टिव दिखते हैं वो कहीं ना कहीं 38,500 के लेवल्स पे, जहां पे 11,16,000 का वाई देखने को मिल रहा है। मतलब अगर 39,000 गया तो 38,500 का ये लेवल ही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। मतलब 500 पॉइंट की गिरावट 39,000 के बाद देखने को मिल सकती है आफ्टर ब्रेकिंग 10 डेमा। और 38,500 का लेवल 20 डेमा होल्ड करता है, तो वहां तक जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। बाकी मैं 38,000 के लेवल्स पे देखो तो सबसे ज्यादा जो पुटराइटर्स हैं एग्रेसिवली जहां बैठे हैं वो 38,000 के लेवल्स पे हैं, जहां पे फ्रेश पुटराइटिंग आती हुई दिखी, जहां पे 16,09,000 का वाई देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं 38,500 और 39,000 से भी ज्यादा है। तो आप समझ जाओ 17,000 के लेवल्स पे और 38,000 के लेवल्स पे बहुत ही एग्रेसिव पुटराइटिंग हो रही है गाइस। राइट, तो कहीं ना कहीं बाजार भी थोड़ा सा डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा है। लेट्स सी, बस लेवल के टूटने का इंतजार है, टूटे तो बाजार में एक अच्छी गिरावट लेकी जा सकती है। तो ये बात करूं आप ग्लोबल इंडिसेस की, मैंने मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। नैस्डैक में एक शुरुआती तेजी के बाद एक गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये डेफिनेटली जॉब डेटा कुछ खास पसंद नहीं आया लगता है। बात करें नैस्डैक की तो कहीं 12,000 के लेवल्स के आसपास ही करेक्शन देखने को मिला, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी था। तो लगभग 150 पॉइंट की गिरावट नैस्डैक में 11,800 की ट्रेजेक्टरी दोबारा टूटती हुई और 11,630 रुपए के आसपास क्लोज होता हुआ। बाकी यूरोपियन मार्केट में लगातार पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, तो फ्राइडे सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लगभग 2.5% 3% की तेजी के बाद कहने की यूरोप मार्केट क्लोज हुआ। बात वहीं करूं एशियन बाजारों की, तो एशियन बाजार एक इन रेड ही क्लोज हुआ, बट उतना ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। बाकी एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी भी 17,500 के लेवल्स पे सफर करता हुआ दिखा, इन लेवल्स को पे सस्टेन करता हुआ दिखा। बात करते हैं अब यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज के डेटा की, तो लेट मी ओपन ऑप्स्ट्रा देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं, एफआईज एंड डीआईज को भी ट्रैक कर, डेटा को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एफआईज एंड डीआईज के डेटा की, तो नेट कहीं ना कहीं हमें बिकवाली देखने को मिली। लगभग 670 करोड़ की, लगभग 675-677 करोड़ की बिकवाली मुझे देखने को मिली, जिसमें एफआईज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कहीं ना कहीं एक ना के बराबर ही था। कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ 8 करोड़ 70 लाख का कहने की बिकवाली की है, बस उससे ज्यादा नहीं। बट उस जो बिकवाली सबसे ज्यादा जिनकी तरफ से देखने मिली वो डीआईएस की तरफ से देखने मिली। लगभग 668 करोड़ की बिकवाली डीआईएस की तरफ से देखने मिली। तो कहीं ना कहीं डीआईएस ज्यादा एग्रेसिव थे फ्राइडे सेशन में बिकवाली की तरफ। कहीं ना कहीं एफआईएस ने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा न्यूट्रल होके गए और 8 करोड़ की बिकवाली कर डाली, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बात कर लेते हैं आप टेक्निकल चार्ट्स की। शुरुआत करना चाहूंगा एसजीएक्स निफ्टी की। तो एसजीएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं अपने 17,500 के लेवल्स को ही होल्ड कर रहा है। पिछले 4 दिनों से हम इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है और
अगर मैं बात करूं इसके 20 डेमा की, लेट्स गो टू आवरली बेसिस पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसमें मूविंग एवरेज लगा करके। तो अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊं तो अपने एक्जैक्टली 10 डेमा और 20 डेमा के आसपास ही घूम रहा है। मेरा ये मानना है एसजीएक्स निफ्टी में जो गिरावट बढ़ जाएगी वो कहीं ना कहीं 17,430 के लेवल्स के टूटने के बाद बढ़ जाएगी। ये गिरावट कहीं ना कहीं मुझे अपने 50 डेमा की तरफ लेके जा सकती है, जो कि एक्जैक्टली प्लेस्ड है 17,155 रुपए के लेवल पे। ये उसी के बराबर है जहां पे एक्जैक्टली निफ्टी में हमने लोज बनाए थे सितंबर आखिरी अगस्त में। ऑलराइट, कहां पे? 17,165 रुपए के आसपास, उसी के बराबर। ठीक है, तो वहां तक की गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए एसजीएक्स निफ्टी अभी भी अपने 17,500 लेवल्स को होल्ड कर रहा है। उस बेसिस पे कहीं ना कहीं मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू नैस्डैक। तो नैस्डैक में कहीं ना कहीं शुरुआती तेजी देखने के बाद कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट देखने को मिली। हालांकि जो जॉब डेटा जो एस्टिमेटेड था वो कहीं ना कहीं 3,18,000 का था, बट एस्टिमेशन से कमी देखने को मिला 3,15,000 का। सो कहीं ना कहीं थोड़ी रिलीफ तो थी, बट कहीं ना कहीं बाद में कहीं ना कहीं जो 12,000 का जो हर्डल था वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखा और वहां से दोबारा एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा और क्लोजिंग जो होती हुई दिखी वो एक्जैक्टली 1 सितंबर के लोस के पास ही हुई, जो कि 11,550 के लेवल है। ये मेरे लिए एक सपोर्ट है। हाँ, अगर नैस्डैक अगर 11,500 रुपए के लेवल्स को भी तोड़ देता है तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है और फिर कहीं ना कहीं नैस्डैक अपने एक्जैक्टली 13 जुलाई के जो लोज थे 11,000 के लेवल्स, उन लेवल्स को भी रिगेन करता हुआ दिख सकता है, जो कि एक्जैक्टली प्लेस्ड है 11,000 के लेवल्स पे। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी कहीं ना कहीं नैस्डैक दे चुका है। तो स्टिल नैस्डैक इज लुकिंग वीक। लेट्स सी 11,500 अगर होल्ड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, बट मंडे को एक तरह से छुट्टी है तो निफ्टी अपने ही वे में चलता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स में भी एक शुरुआती तेजी देखने को मिली एक तरह से जॉब डेटा के रिलीफ को देखते हुए, बट कहीं ना कहीं 32,000 के रेजिस्टेंस ने अपना काम किया और वहां से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और जो क्लोजिंग भी आई वो एक्जैक्टली कहीं ना कहीं 1 सितंबर के लोज पे ही देखने को मिली है। तो यहाँ पे संभला हुआ है एक्जैक्टली अपने गैप जोन पे। तो गैप थोड़ा सा फिल हुआ, ज्यादा फिल नहीं हुआ है अभी तक, और मेरा यही मानना है अगर हम एक्जैक्टली 1 सितंबर के लोज को तोड़ देते हैं जो कि एक्जैक्टली 31,250 के लेवल्स के आसपास प्लेस्ड है, अगर ये चले जाएं तो मुझे लगता है 31,000 के लेवल्स भी खुलते हुए दिखेंगे, जो कि डाउ जोन्स के लिए क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये गया तो कमजोरी और बढ़ेगी। ऑलराइट, सो आने वाले हफ्ते में बहुत सारे इवेंट्स भी हैं गाइस। सीपीआई की रिपोर्ट भी है 13-14 तारीख को यूएस मार्केट की, और कहीं ना कहीं उसके बाद सितंबर के आखिर में कहीं ना कहीं फेड नंबर्स भी हैं। ऑलराइट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लेके चलते कहीं ना कहीं बाजार ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉशियस ट्रेड कर रहा है, तो इसी की वजह से थोड़ी कमजोरी भी देखने को मिली। सो लेट्स सी निफ्टी में कहीं ना कहीं मैंने मंडे के सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए। जब तक कहीं ना कहीं 20 डेमा जब तक 17,500 लेवल होल्ड है तब तक हमें एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करनी है। स्टे न्यूट्रल गाइस, मैं इतना ही कहूंगा, पिछले 3 दिन से मैं यही कह रहा हूं गाइस। सो इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या आपके कोई फीडबैक्स हैं या कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं गाइस। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। I think the girls with their nails done now. Girls with their